मातृभूमि भारत की स्वतंत्रता एवं गौरव के रक्षक वीर शिवाजी एक साहसी सैनिक, दूरदर्शी इंसान, सतर्क व सहिष्णु देशभक्त थे। आज हम आपको महाराष्ट्र केसरी, मराठा केसरी वीर शिवाजी की कहानी सुनाते है। प्रस्तावना जिन वीरों ने अपनी असाधारण वीरता, त्याग और बलिदान से भारत भूमि को धन्य किया है, उनमें वीर शिवाजी का नाम अग्रगण्य है। उनकी चारित्रिक श्रेष्ठता, दानशीलता के अनेक उदाहरण हमें गौरवगाथा के रूप में मिलते हैं। वे महाराष्ट्र के ही नहीं, समूची मातृभूमि के सेवक थे। वे हिंदुत्व के नहीं, राष्ट्रीयता के पोषक रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। मराठा केसरी महान राष्ट्रभक्त वीर शिवाजी का जन्म चुनार के अंतर्गत शिवनेरी दुर्ग में 10 अप्रैल सन 1626 को हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले, जिनकी जागीर पूना में थी, एक साहसी सैनिक, सेनानायक, नीतिज्ञ एवं राज्य संचालक थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे एक कृषक से शाही दरबारी से ऊंचे मनसबदार बन सके। मनसबदार होते हुए भी वे मुगलों के विरुद्ध युद्ध में संलग्न रहे। उनकी माता जीजाबाई एक सुशिक्षित, धर्मपरायण, दूरदर्शी व साहसी महिला थीं। अपनी शिक्षा का उपयोग उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी में संस्कार डालने में किया। वे चाहती थीं कि उनका पुत्र धीर, गंभीर, वीर, साहसी, धर्मरक्षक और चरित्रवान बने। बचपन से जो बीज रामायण, महाभारत और गीता के माध्यम से बोए थे, वे आगे चलकर शिवाजी के चरित्र निर्माण में सहायक बने। उन्होंने शिवाजी की शिक्षा दीक्षा में गुरु रामदास को नियुक्त किया, जिन्होंने शिवाजी में राष्ट्रभक्ति के आदर्श चारित्रिक गुण भरे। शिवाजी के समय में चारों तरफ मुगलों का आतंक तथा अत्याचार का वातावरण था। मुगलों ने देश की शांति, सुरक्षा व स्वतंत्रता छीन ली थी। माता ने न केवल शिवा को इसका बोध कराया, वरन इसके विरुद्ध संघर्ष करने की शिक्षा भी दी। दादा कोंडके के नियंत्रण में उन्होंने शिवा को घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी तथा युद्ध कौशल की शिक्षा दी। बचपन से ही शिवाजी अपने समवयस्क साथियों के साथ सेना के संगठन, संचालन, व्यूह रचना व आक्रमण का खेल खेला करते थे तथा उनकी समस्याओं का निपटारा भी करते थे। शिवाजी का व्यक्तित्व एवं मुगलों के साथ शिवाजी का संघर्ष। शिवाजी का व्यक्तित्व एक सर्वगुण संपन्न, प्रतिभाशाली व्यक्ति का है। उनमें दयालुता, सहिष्णुता, साहस, धैर्य, आत्मविश्वास, सद्व्यवहार, विवेकशीलता थी। वे अपने सद्गुणों से सबको प्रभावित करते थे। उनके सेनापति, अधिकारी भी उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें काफी मानते थे। उन्होंने कभी विश्वासघात नहीं किया। शिवाजी पराक्रमी, एक चतुर, योग्य सेनापति और कुशल प्रशासक थे। एक बार शिवाजी को उनके पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान से मिलवाने ले गए थे। मातृभूमि के भक्त शिवाजी को मुगलों के दरबार में जाकर उनकी चाटुकारिता कर दुआ सलाम करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वे पिता के आग्रह के कारण सुल्तान के महल में तो पहुंचे, किंतु अपने पिता के लाख समझाने पर भी उन्हें दुआ सलाम तक नहीं किया। उनके पिता को कहना पड़ा, यह दरबार के तौर तरीकों से नावाकिफ है, सो ऐसी गुस्ताखी कर बैठा। आलम पनाह, बच्चे की नासमझी को मुआफ करें। एक बार दरबार जाते समय शिवाजी ने गौवध करने वाले कसाई को ही पीट दिया था। शाहजी शिवाजी को समझ चुके थे। उन्होंने उसे पूना भेज दिया था। यहाँ पूना और सूया की जागीर दादा कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी को संभालनी पड़ी। बस फिर क्या था, किशोर वय के शिवाजी ने अपनी सैन्य शक्ति एवं उसका प्रभाव मुगलों से विरोध करने में शुरू कर दिया था। अपने विश्वास पात्र सैनिकों की मदद से शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के आधिपत्य में रहे किलों को आजाद करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। जल्द ही उनका अधिकार चाकण, इंद्रपुर, बारामती, कोडावन और पुरंदर के किलों पर हो गया। शिवाजी की शक्ति का विस्तार जब बीजापुर के नवाब के कानों तक पहुंचा, तब उन्होंने शाहजी पर दबाव डाला कि वे उसके हथिया लिए किले वापस करवाएं। शिवाजी ने इसे मानने से इनकार करते हुए सुल्तान को विरोध में खत लिख दिया। इधर शिवाजी का अधिकार कल्याण के किले पर हो गया। शिवाजी के कुछ सिपहसलारों ने किलेदार अहमद की अत्यंत रूपवती पुत्रवधू को बंदी बनाकर भेंट करना चाहा। शिवाजी ने ससम्मान उसे उसके घर तक पहुंचा आने का हुक्म दिया। इस पर अहमद ने उनकी नेकचलनी ईमानदारी के नाम पर सिजदा किया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार तक यह खबर पहुंची तो सबने उनके चरित्र की प्रशंसा की। इस बीच बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह शाहजी पर लगातार उनके किले वापस करने हेतु दबाव बना रहा था, किंतु शिवाजी ने उसे यह पत्र लिखा, मेरे पिता बीजापुर के मनसबदार हैं, यह जरूरी नहीं कि उनका पुत्र आपकी अधीनता स्वीकार करे।
शिवाजी के इस उत्तर से क्रोधित होकर सुल्तान ने छल कपट से शाहजी को धोखे से बंदी बना लिया। पिता मोह में शिवाजी ने संधि का विचार मन में लाया था, किंतु अपनी पत्नी के कहने पर शिवाजी ने शाहजहां को पत्र लिखकर अपने पिता शाहजी को मुक्त करवाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। शिवाजी की सफल नीति से बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह उसका परम शत्रु बन बैठा था। ऐसे में उसने शिवाजी को मारने का षड्यंत्र रच डाला था। इस षड्यंत्र का पता शिवाजी को लग चुका था। उन्होंने अपने बचाव का तरीका भी ढूंढ लिया था। अपने बल को बढ़ाकर हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जल्द ही उन्होंने अहमदनगर, झुन्नारगढ़ के किलों को हिंदू साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां की मृत्युपरांत औरंगजेब अपनी विस्तारवादी साम्राज्य की नीति लेकर दक्षिण भारत आया। आदिल शाह औरंगजेब से मिलकर शिवाजी का खात्मा करना चाहता था। उनके मौत का फरमान लेकर जब अफजल खां पहुंचा तो उसने शिवाजी को अपनी छलपूर्वक कूटनीति से उनसे गले मिलकर उन्हें मारना चाहा। दूरदर्शी शिवाजी ने बदहनखे ने उसका पेट चीरकर उसका काम तमाम कर डाला। अफजल खां की मृत्यु से आदिल शाह के साथ औरंगजेब के मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी थी। दोनों का परम शत्रु शिवाजी तो था। इसी बीच राजा जय सिंह से मिलकर उनकी सहायता से शिवाजी को मिलने के बहाने आगरे के किले में कैद करवा दिया। वीर शिवाजी अपनी बुद्धिमानी से फलों की टोकरी में छिपकर कैद से बाहर आ गए। इधर अफजल खां के मरते ही शिवाजी की पी हुई सेना ने अफजल खां के तोपखानों, गोला बारूद, हाथी घोड़ों तथा 10 लाख रुपयों को लूट लिया। शिवाजी की इस राजनीतिक प्रभुसत्ता से मराठों के यश, गौरव एवं उत्साह में वृद्धि हुई। अफजल खां के वध एवं बीजापुर सेना की पराजय के बाद शिवाजी ने बीजापुर, कोंकण, कोल्हापुर, पन्हाला दुर्ग के आसपास भी अपना अधिकार जमा लिया था। इस अहमद शाह ने बीजापुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। 1930 में शाहजी की मध्यस्थता में आदिल शाह व शिवाजी में संधि हो गई। बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। शिवाजी के घोर शत्रु औरंगजेब ने शाइस्ता खां को सैनिक अभियान पर भेजा। इसमें शिवाजी की सेना की जीत हुई। जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर वहां से अपार धन संपदा प्राप्त की। औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए राजा जय सिंह व के उसके कुछ साथियों को अपने साथ मिला लिया था। शिवाजी को पुरंदर के किले में कैद कर लिया गया। जय सिंह की गद्दारी के कारण शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। शिवाजी का मुगलों से अंत तक संघर्ष चलता रहा। संधियां और युद्ध यही शिवाजी की नियति बनी हुई थीं। उनका मुगलों से पुनः संघर्ष सन 1670 से 74 तक चलता रहा। 16 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने पोंडा कोलाबा से मालबार तक के समुद्री तटों पर भी विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार शिवाजी का साम्राज्य उत्तर में गुजरात, सूरत में रामनगर, दक्षिण में कारबार तक था। नासिक, पूना, सातारा, कोल्हापुर से कर्नाटक के समुद्री तट तक था। शिवाजी का शासन प्रबंध। शिवाजी का शासन प्रबंध एक लोकतंत्रात्मक राज्य प्रणाली का था। उन्होंने अपनी सहायता एवं लिए अष्टप्रधान अर्थात 4 मंत्रियों की परिषद बनाई थी, जिनमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाक्यान्वीस, विदेश मंत्री, सचिव, राज्य पुरोहित, सेनापति, न्यायाधीश आदि थे। राज्य के सुचारू संचालन के लिए उसे प्रांतों, जिलों एवं परगनों में बांटा गया था। वित्त व्यवस्था के साथ साथ भूमिकर प्रणाली का आदर्श रूप प्रचलित था। लोगों से चौथ वसूला जाता था। सरदेशमुखी कर राज्य की आय का 1/10 भाग होता था। सैनिक व्यवस्था अनुशासित थी, जिसमें अश्वारोही, पैदल सेना, जल सेना थी। 250 दुर्गों की रक्षा के लिए सैनिकों का कार्य विभाजन उत्तम कोटि का था। विदेशी व्यापार भी प्रचलित था। कहा जाता है कि शिवाजी के राज्य की आय 1 करोड़ हूण प्रतिवर्ष थी। उन्हें 80 लाख हूण चौथ वसूली से प्राप्त होते थे। उपसंहार दक्षिण भारत में शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र की नींव रखने वाले सर्वशक्तिशाली शासक शिवाजी कहे जा सकते हैं। हिंदुत्व का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, किसी ने नहीं किया। उन्हें हिंदुओं का अंतिम महान राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। उनका निर्मल चरित्र, महान पौरुष, विलक्षण नेतृत्व, उदारता, सहनशीलता, न्यायप्रियता सचमुच में ही अलौकिक